दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। ड्रीम 11 की काली सच्चाई, हुआ पर्दाफाश। दोस्तों सपने कौन नहीं देखता, लेकिन क्या होगा अगर कोई आपका सपना ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा जाल बन जाए। ड्रीम 11, माई 11 सर्कल जैसी फैंटेसी एप्स हर दिन आपके मोबाइल पर चमकते हैं और कहते हैं बस 49 रुपीज लगाओ और करोड़पति बन जाओ। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा कि आपके हारने पर वो 49 रुपए कहां जाते हैं, या फिर जीतने पर आपको पूरा पैसा क्यों नहीं मिलता। ये ऐप्स आपको राजा बनाने का वादा करती हैं, लेकिन असल में ये आपको भिखारी बनाने का खेल चल रहा है। आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति इन फैंटेसी ऐप की काली सच्चाई खोलने वाला हूं और आपको बताऊंगा कैसे ऐप्स आपके सपनों को चकनाचूर कर रही हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों क्या आपको पता है, ड्रीम 11 की शुरुआत एक बहुत बड़े आदमी के छोटे से आइडिया से हुई। 2008 में हर्ष जैन और उनके दोस्त भावित सेठ ने मिलकर इस कंपनी की नींव रखी। उस समय भारत में क्रिकेट तो हर दिल की धड़कन था, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जो इस दीवानगी को पैसे में बदल पाए। हर्ष ने अमेरिका में फैंटेसी स्पोर्ट्स का क्रेज देखा। वहां लोग वर्चुअल टीमें बनाकर लाखों रुपए कमा रहे थे। उन्होंने सोचा क्यों ना भारत में भी ऐसा कुछ किया जाए, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। हर्ष कई सारे इन्वेस्टर्स से मिले, जिन्होंने हर्ष को 150 बार ठुकराया। कहा ये सट्टा इंडिया में बैन हो जाएगा, फिर भी हर्ष ने हार नहीं मानी। 2012 में ड्रीम 11 ने पेड कंटेस्ट शुरू किए और सस्ते इंटरनेट और क्रिकेट की दीवानगी ने इसे आसमान पर पहुंचा दिया। आज ड्रीम 11 के 15 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं, जो हर रोज यहाँ पर सट्टा लगाते हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन उनकी किस्मत चमक जाएगी और उनकी जिंदगी बन जाएगी और लोगों के फेवरेट क्रिकेट स्टार्स उन्हें ये सपना खुली आंखों से दिखा रहे हैं। ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप ड्रीम 11 पे टीम। ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो। ये मैं कर लेता हूँ, आप जाके ड्रीम 11। जहाँ विज्ञापन चलाए जा रहे हैं, जिसमें हार्दिक पांड्या से लेकर रोहित शर्मा तक इस जाल का हिस्सा है, जो एडवर्टीजमेंट के जरिए ये दिखाते हैं कि लोगों के बाकी काम से ज्यादा जरूरी ड्रीम 11 पर टीम बनाना है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये कंपनी आपके लिए बनी है या आपके पैसे लूटने के लिए बनी है? हम आपको ये सब बताएं उससे पहले ये जान लीजिए कि सट्टा लगाकर करोड़पति बनने के सपने दिखाने वाला हर्ष जैन कोई साधारण इंसान नहीं है। उनका जन्म मुंबई में एक रईस परिवार में हुआ। उनके पिता आनंद जैन एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, जो रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं। आनंद जैन को मुकेश अंबानी का खास दोस्त भी कहा जाता है। हर्ष ने अपनी पढ़ाई इंडिया में शुरू की, फिर अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। इसके बाद कोलंबिया बिजनेस स्कूल से एमबीए पूरा किया। अमेरिका में रहते हुए हर्ष ने फैंटेसी गेम्स की चमक देखी और यहीं से उनके दिमाग में ड्रीम 11 का बीज बोया गया। लेकिन दोस्तों, हर्ष की जिंदगी सिर्फ पढ़ाई और बिजनेस तक सीमित नहीं है। उनकी दोस्ती और नेटवर्क भी उनकी कामयाबी का बड़ा हिस्सा है। भावित सेठ, जो ड्रीम 11 के को फाउंडर है, हर्ष के कॉलेज के दोस्त हैं। दोनों ने मिलकर कंपनी को खड़ा किया और आज उनकी दोस्ती बिजनेस की दुनिया में मिसाल है। दोस्तों, हर्ष की लग्जरी लाइफ की बात करें तो उन्होंने मुकेश अंबानी के घर के सामने 78 करोड़ का घर खरीदा। 2025 में उन्होंने 138 करोड़ का एक और बंगला लिया। ये पैसे कहां से आए? जाहिर है आपके और हमारे जैसे लाखों लोगों के 49 रुपए से। जहां हम अमीर बनने के लालच में अपने थोड़े थोड़े पैसे लगा रहे हैं और करोड़ों भारतीयों के उन्हीं थोड़े थोड़े पैसों से हर्ष अमीर बनते जा रहे हैं। दोस्तों, हर्ष जैन का सोशल सर्कल भी उनकी कामयाबी की कहानी का हिस्सा है। उनके पिता आनंद जैन के रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी से करीबी रिश्ते हैं। यह रिश्ता सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं, बल्कि दोस्ती का भी है। हर्ष ने इस नेटवर्क का फायदा उठाया और ड्रीम 11 को बड़े ब्रांड्स के साथ जोड़ा। आईपीएल की स्पॉन्सरशिप से लेकर बीसीसीआई के साथ पार्टनरशिप तक की।
और हर्ष की इसी स्मार्ट नेटवर्किंग ने ड्रीम 11 को एक यूनिकॉर्न कंपनी बना दिया। लेकिन सोचिए, जब हर्ष और उनके दोस्त लग्जरी लाइफ जी रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? शायद अगले टूर्नामेंट के लिए 49 रुपए जमा करने की सोच रहे होंगे ना। आप ऐसा करें, उससे पहले आपको कुछ बातें जाननी बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अब आते हैं ड्रीम 11 के असली खेल पर। ये ऐप कैसे काम करता है? यहाँ आप एक वर्चुअल टीम बनाते हैं, खिलाड़ियों को चुनते हैं और उनके रियल मैच के परफॉर्मेंस के आधार पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं। जितने ज्यादा पॉइंट्स उतने ज्यादा इनाम। दोस्तों, सुनने में आसान लगता है, लेकिन असली जाल तो यही है। मान लीजिए 1 करोड़ लोग 49 रुपए देकर एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं। इससे 49 करोड़ रुपए जमा होते हैं। अब इस पैसे का क्या होता है? तो दोस्तों, पहले तो कंपनी करीब 9 करोड़ बांटती है। पहला विजेता 1 करोड़ लेता है, दूसरा 20-25 लाख और बाकी छोटे मोटे इनाम। फिर बचे 40 करोड़ का बंटवारा होता है। 30-40% सरकार को टैक्स के रूप में जाता है, बीसीसीआई को स्पॉन्सरशिप का हिस्सा मिलता है और 10-20% ड्रीम 11 की जेब में जाता है। इसके अलावा जब आप टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं तो पूरा मैच देखते हैं। हर एड जो आप देखते हैं वो कंपनी के लिए एक्स्ट्रा प्रॉफिट लाता है। और अगर आप बहुत ज्यादा किस्मत वाले हैं और आपकी बनाई हुई टीम के सभी प्लेयर्स एकदम धुआंधार परफॉर्मेंस देते हैं, जिससे आप 1 करोड़ रुपए जीतते हैं, तो 30% टैक्स कटने के बाद आपको सिर्फ 70 लाख रुपए मिलते हैं। यानी आप चाहे जीते या हारे, कंपनी, सरकार और बीसीसीआई का प्रॉफिट पक्का है। अब कई लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, अगर सट्टा गैर कानूनी है तो ड्रीम 11 कैसे चल रही है? इसके पीछे पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 ये कानून जुए को बैन करता है, लेकिन गेम ऑफ स्किल को इजाजत देता है। ड्रीम 11 का दावा है ये गेम ऑफ स्किल है, क्योंकि आपको खिलाड़ी चुनने, रणनीति बनाने और दिमाग लगाने की जरूरत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे स्किल बेस्ड माना है। लेकिन सच ये है कि स्किल के साथ साथ लक का भी बड़ा रोल है। आपके चुने हुए खिलाड़ी अगर उस दिन फ्लॉप हो गए तो आपका पैसा गया। कुछ राज्यों में से बैन करने की कोशिश की गई, लेकिन कोर्ट के फैसले ने ड्रीम 11 को बचा लिया। यानी कानूनी तौर पर ये सेफ है, लेकिन आपके वॉलेट के लिए कितना सेफ है? ड्रीम 11 और ऐसी एप्स में धोनी, विराट कोहली और यहाँ तक कि सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े क्रिकेट सितारे कहते हैं, दिमाग लगाओ और जीतो। लेकिन इस तरह के विज्ञापन आपका दिमाग को लालच का जाल बुनने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन एप्स का असली मकसद है आपको लत लगाना। आप 49 रुपए से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हारने के बाद और पैसे डालते हैं, ये सोचकर कि अगली बार जीत जाएंगे। नतीजा, लोग कर्ज में डूब रहे हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, साल 2024 में फैंटेसी इंडस्ट्री का वैल्यूएशन 45,000 करोड़ रुपए था और 2025 में ये 50,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि एप्स कितनी तेजी से आपके पैसे चूस रही है। और सबसे दुखद बात, हर हफ्ते न्यूज में खबरें आती है कि लोग इन एप्स में पैसे हार कर सुसाइड कर रहे हैं। बेंगलुरु में 2 लड़कों ने गैम्बलिंग की लत के कारण अपनी जान दे दी। ये एप्स आपके सपनों को नहीं, आपकी जिंदगी को तोड़ रही है। अब सवाल यह है कि आपको ड्रीम 11 या ऐसी कोई फैंटेसी एप्स खोलनी चाहिए। ये फैसला पूरी तरह आपका है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। सबसे पहले अपने लिए एक बजट तय कीजिए। जी हाँ, एक सख्त लिमिट बनाएं कि आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं और उससे 1 रुपया भी ज्यादा ना लगाएं। ये छोटा सा कदम आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है। दूसरी बात, इन एप्स की लत से बचिए। अगर आप बार बार पैसे डाल रहे हैं ये सोचकर कि अगली बार जीत जाएंगे, तो तुरंत रुक जाइए। ये लत आपकी जिंदगी को तबाह कर सकती है, आपके बैंक बैलेंस को खाली कर सकती है और आपको कर्ज के दलदल में धकेल सकती है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, इन एप्स की सच्चाई को समझिए। ड्रीम 11 और ऐसी कंपनियां आपके लिए नहीं बनी। ये कंपनी सरकार और बीसीसीआई जैसे बड़े खिलाड़ियों के प्रॉफिट के लिए बनी है। आपका जीतना या हारना उनके लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि उनका मुनाफा तो पक्का है। आखिरी बात कि जिम्मेदारी से खेलिए। आपने हर विज्ञापन के अंत में वो छोटा सा टेक्स्ट देखा होगा, खेलें जिम्मेदारी से। इसे मजाक में ना लें, इसे गंभीरता से लें, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई और आपके भविष्य की बात है। सावधान रहिए और अपने फैसले सोच समझ कर लीजिए, वरना जिसे अपनी जिंदगी बर्बाद करनी हो उसे भला कौन समझा सकता है।
हम तो यही कहेंगे, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए और इसी तरह के सट्टेबाजी से बचकर रहिए। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में बताइए और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।